ये लेख मैं कालाधन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के परिवर्तन के मुद्दों, सत्य व विश्वास के धरातल पर जो करोड़ों देशभक्त भाई बहन हमारे इस अभियान के साथ हैं तथा सद्भावना रखते हैं, मैं उनके लिए लिख रहा हूं। न कि अपने चंद आलोचकों, कुछ निंदकों व विरोधियों के लिए। मैं हर एक अर्थपूर्ण प्रश्न का सदा से उत्तर देता आया हूं, आगे भी दूंगा। इस पत्र का उद्देश्य 4 जून 2011 के इतिहास की सबसे काली रात के सच का सबको पता चल सके और कुछ धूर्त, चालाक, स्वार्थी, अज्ञानी व कालाधन व भ्रष्टाचार से पोषित होने वाले भ्रष्ट लोग हकीकत को झुठलाने का असफल प्रयास कर समाज में मिथ्या भ्रम पैदा नहीं कर सके। यदि लोकतंत्र में झूठे, चालाक, धूर्त, भ्रष्ट, बेईमान, स्वार्थी तथा कथित बुद्धिजीवी तथा भ्रष्टाचार से पोषित लोगों को मीडिया व समाज में खुलेआम झूठ बोलने व लिखने की छूट का अधिकार है, तो हमसे हमारा सच बोलने व लिखने का भी संवैधानिक, लोकतांत्रिक, मौलिक व मानवीय अधिकार कोई भी नहीं छीन सकता। यद्यपि एक मोटी व मुख्य बात का लगभग सभी देशवासियों को पता है कि स्वामी रामदेव जी व लाखों देशभक्त लोग दिल्ली के रामलीला मैदान में शांतिपूर्वक, संवैधानिक व लोकतांत्रिक तरीके से कालाधन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ सत्याग्रह या अनशन कर रहे थे। इसमें कुछ भी गलत नहीं था। कालाधन स्वामी रामदेव जी को नहीं, देश को मिलने वाला है। और यदि स्वामी रामदेव जी गलत थे तो 4 मंत्री स्वामी जी से एयरपोर्ट पर क्यों मिले? यदि स्वामी जी की मांगें अलोकतांत्रिक व असंवैधानिक थी, यदि स्वामी जी का सत्याग्रह या अनशन जनहित व राष्ट्रहित में नहीं था, तो सरकार ने स्वामी जी के आंदोलन को जनहित व राष्ट्रहित में क्यों उचित ठहराया था? और यदि हमारा आंदोलन सही था तो रात्रि के 1 बजे क्यों देशभक्त आम नागरिकों, माता बहनों व छोटे छोटे बच्चों पर क्यों बर्बरतापूर्वक अत्याचार व क्रूरता करके लोकतंत्र, संविधान, स्वाधीनता व मानवता की हत्या करके भारत माता के माथे पर कलंक लगाकर देश व लोकतंत्र का नाम पूरी दुनिया में बदनाम किया व निहत्थे लोगों पर शैतानी जुल्म किया? सरकार के पाप, हजारों देशभक्त निर्दोष लोगों की लाशें बिछाने व स्वामी रामदेव जी की हत्या के षड्यंत्र, हमारी भूल व भावी रणनीति के बारे में मैं संक्षेप में कुछ सत्य व तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूं। जब 1 जून को 9 माह में 1 लाख किलोमीटर की यात्रा पूर्ण करके लगभग 10 करोड़ लोगों से अपनी सभाओं व शिविरों में सीधा संवाद स्थापित करके योग ऋषि स्वामी रामदेव जी दोपहर बाद 1 जून को रामलीला मैदान के कार्यक्रम हेतु दिल्ली पहुंचे, तो 4 मंत्री दिल्ली एयरपोर्ट पर कई घंटों तक कालाधन, भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था में सुधार के मुद्दों पर बात करते रहे और सब इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सरकार जनहित व राष्ट्रहित की हमारी सभी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है और शीघ्र ही सभी मांगों के बारे में एक लिखित पत्र हमें सौंपेगी। और एक पत्र लेकर सरकार के 2 मंत्री 3 तारीख को पुनः मिलते हैं। कई मुद्दों पर सहमति भी बन गई, जैसे भूमि अधिग्रहण, सरकारी मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज व कृषि विश्वविद्यालयों में अंग्रेजी के समानांतर हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं में प्रवेश परीक्षा व संपूर्ण अध्ययन की व्यवस्था व लोक सेवा गारंटी अधिनियम आदि आदि। तो फिर बात कहां बिगड़ी? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मंत्री पाकिस्तान की तरह कहते हैं कि हम आतंकवाद को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि आज पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी राष्ट्र बना हुआ है। वैसे ही मंत्री कहते हैं कि हम विदेशों में जमा काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं। ये देश में वापस आना चाहिए तथा ऐसा अपराध राष्ट्रद्रोह है।
पर वैधानिक रूप से इसे हम स्वीकार नहीं करते। बस बात यहीं बिगड़ी, वार्ता यहीं टूटी। उन्होंने कहा कि आप अनशन खत्म कर दो, सरकार की देश व दुनिया में बहुत बदनामी हो रही है। हमने कहा आप अध्यादेश जारी करके काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर दीजिए तथा इमिग्रेशन विभाग एवं टैक्स हेवन के दूतावासों के माध्यम से तथा इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन गेटवेज पर सर्विलेंस की व्यवस्था करके विदेशों में जमा धन की पूरी जानकारी जुटाने, मॉरिशस रूट से आए धन की भी पुनः समीक्षा करने, साथ ही विदेशों में अवैध धन जमा करने को राष्ट्रद्रोह का अपराध घोषित करने का काम कर दीजिए। हम अनशन समाप्त कर देंगे। बहुत माथापच्ची के बाद उन्होंने कहा हम ऐसा 3 दिन में कर देंगे। तो हमने भी कहा ठीक है, 3 दिन में सरकार सब कुछ लिखित में दे दे तो हम भी अनशन समाप्त कर देंगे। इसी बात का बवाल बनाकर चिट्ठी की बात का बतंगड़ करके अनशन फिक्सिंग की बात करके पूरे मुद्दे को पहले झुठलाने की कोशिश की गई। फिर भी बात नहीं बनी तो सरकार ने संविधान, लोकतंत्र व मानवता आदि सबको ताक पर रखकर रात को इतिहास के इस सबसे बड़े सत्याग्रह या अनशन को बर्बरता पूर्वक कुचलने का पाप व अत्याचार किया। इस अनशन में दिल्ली में 4 तारीख को लाखों लोग तथा 624 जिले में एक साथ करोड़ों लोग सम्मिलित हुए। सरकार की चूलें हिल गई और सरकार ने काला धन व भ्रष्टाचार को खत्म करने के बजाय काला धन तथा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले देशभक्त आम लोगों को ही खत्म करने का घिनौना षड्यंत्र रच डाला। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण था। तो फिर आखिर क्यों सरकार ने यह पाप किया? तो एक ही बात सब देशवासियों को समझ में आती है कि यह काला धन जिन बेईमान, चोर व गद्दार लोगों का है, वे कैसे इसे राष्ट्रीय संपत्ति घोषित कर देंगे व राष्ट्रद्रोह का अपराध मानेंगे। इससे तो उनका अब तक का जमा किया गया लाखों करोड़ रुपए तथा जीवन दोनों ही खत्म हो जाएंगे। भला अपने ही हाथों अपने जीवन व धन की बलि क्यों कोई चढ़ाएगा? इसका सीधा सा मतलब है कि ये काला धन किसी और का नहीं, अपितु अधिकांशतः इन्हीं कुछ भ्रष्ट लोगों का व इसके द्वारा संरक्षित व पोषित लोगों का ही है। इसलिए इन्होंने ये सारा पाप, अत्याचार व बर्बरता की। जहां तक स्वामी रामदेव जी की हत्या के विफल षड्यंत्र का प्रश्न है, प्रथम एक झूठी ईमेल स्वयं पुलिस ने तैयार की, सब मीडिया को भी ये ईमेल भेजी है। स्वामी रामदेव जी पर आतंकी हमले की संभावना है। रामलीला मैदान एक संवेदनशील क्षेत्र में है। जन जन के प्रिय स्वामी रामदेव जी पर बम फेंक दो और आतंकवादियों के नाम लगा दो। लेकिन स्वामी रामदेव जी मंच के पीछे जो टेंट लगा था उसमें सोए ही नहीं तो वहीं बम से मार दिया जाता। दूसरा, 4 जून की रात को भीड़ में स्वामी रामदेव जी को गोली मार दो और स्वामी जी के भक्तों ने गोली चलाई, ये प्रचार पुलिस करती। लेकिन युग पुरुष स्वामी रामदेव जी पुलिस के हाथ नहीं आए। तीसरा, जब स्वामी जी महाराज उन्हें कहीं नहीं मिले तो पुलिस को लगा कि रामदेव जी मंच पर चढ़े थे और इसके बाद किसी भी गेट से बाहर नहीं निकले हैं, क्योंकि सभी गेटों पर पुलिस का कड़ा पहरा था। तो मंच को पुलिस ने 3 बार आग लगाकर उसे लाक्षागृह बनाया व खूब आंसू गैस के गोले व गोलियां मंच पर दागी। परंतु योग ऋषि स्वामी रामदेव जी मंच से दूर रामलीला मैदान में ही एक स्थान पर सुरक्षित थे। युग पुरोधा स्वामी रामदेव जी ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की रक्षा की। पापी सरकार की कठपुतली बनी शैतान रूपी पुलिस के हाथों स्वामी रामदेव जी के मरने को हम बहादुरी नहीं समझते। जहां तक इस पूरे आंदोलन में भूल का प्रश्न है, तो हमसे एक बहुत बड़ी चूक हुई। वो ये कि हमने सोचा था कि देश में लोकतंत्र, संविधान व मानवता है तथा आजाद भारत में जनहित व राष्ट्रहित में सभी नागरिकों को शांतिपूर्ण अपनी बात कहने का मौलिक हक है और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। बस यही भूल हमसे हो गई।
और सरकार ने इस सब मूल्यों की हत्या करके, शांति प्रिय लोगों पर अत्याचार करके इस आंदोलन को क्षणिक रूप से कुचल दिया। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों देशवासी मुद्दे, सत्य व विश्वास के धरातल पर हमारे साथ हैं। अतः सत्याग्रह को कुचलने के बावजूद हम विजयी हुए हैं। देश में एक अभूतपूर्व जागरण हुआ है और भविष्य में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना के लिए हम कई गुना अधिक शक्ति के साथ अंतिम सांस तक संघर्ष करेंगे, जो इस देश को कालाधन, भ्रष्टाचार एवं पक्षपात व अन्यायपूर्ण भ्रष्ट व्यवस्था से मुक्ति दिलाए, जिससे कि सबको आर्थिक व सामाजिक न्याय मिले। हम जहां एक ओर इस देश को विश्व की सर्वोपरि आध्यात्मिक शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते हैं, वहीं लगभग लाखों करोड़ रुपए का काला धन देश को दिलाकर भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति भी बनाना चाहते हैं और स्वदेशी के सिद्धांत, विकेंद्रित विकासवाद तथा आध्यात्मिक समाजवाद के दर्शन से एक परम वैभवशाली भारत का निर्माण करना हमारा ध्येय है। ये पूरा पत्र आप भारत स्वाभिमान की वेबसाइट www.bharatswabhimantrust.org पर भी पढ़ सकते हैं तथा राष्ट्रहित में इसका प्रिंट आउट निकालकर पूरे देश में अन्य लोगों तक पहुंचा सकते हैं तथा अपने स्थानीय व प्रांतीय समाचार पत्रों में भी इस पत्र को छपवाकर देश के लोगों के बीच वास्तविक हकीकत को पहुंचा सकते हैं।